जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे कहता है वो क्या कहता है समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन एटेंड डैश डैश। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे इसका वन का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। परफेक्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल आपका लाइन का ही पंक्ति दे दिया गया यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने है ना चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से पढ़ा भी दिया, उसका समरी भी करवा दिया, आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोलता है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पर देखिए आपका ए में है बैड कंडक्ट, उसके बाद और ऑप्शन इधर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है इंटेलिजेंट कंडक्ट या फिर गुड कंडक्ट, तो इसके आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गुड कंडक्ट। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कहता है, बहुत प्यारा सा सवाल है, क्या बोलता है कि सिविलाइजेशन इज दैट है ना मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म डैश डैश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका हूबहू पंक्ति से उठाकर पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर 3 का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये पंक्ति है, तो इसलिए आपको ये याद रखना और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्या कि सम ऑफ द है ना इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मिडेन टू रेस्टिस इज फॉर्म डैश डैश। तो इसके आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 5 नंबर, द मोर वी इंडिविजुअल है ना द मोर वी इंडल्जेज इन आवर पैशंस द मोर एंड ब्राइडर दे बिकम इन टेकन फॉर्म। मतलब कौन से पंक्ति से कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया पंक्ति है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि डैश डैश है ना वर सेटिस्फाई विद ए स्मॉल होम रूल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा 6 नंबर का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो जो है ना ट्रू होम रूल यानी कि छोटे घर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे शहर की तुलना में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है चैप्टर को, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी बन गया होगा तो आप जाके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका 7 नंबर कहता है कि इंडियन है ना इंडिया रिमेंस इमोबल एंड डैट इज हर डैश डैश। तो इसका आंसर मैं आपको लॉ करके बताता हूँ। 7 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए 8 नंबर आपका यहाँ पे कहता है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग्स इन हिंदूज डैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी आपका जो है पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन का है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है 8 नंबर कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। मतलब गांधी जी मारे गए थे एक फैनेटिक यानी कि धर्मांध क्या थे, वो धर्मांध है ना कौन था, तो नाथुराम गॉडसे था। कितने इसमें मारे गए थे ये आपको यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 13 जनवरी 1948 में यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका यहाँ पे 10 नंबर कहता है कि आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवोडेड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो सभ्यता है ना उसे दुनिया की कोई भी सभ्यता उसे हरा नहीं सकती, कोई भी उसे बीटन नहीं कर सकती। डैट इज इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया पंक्ति है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि आवर फोरफादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज। मतलब हमारे पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार क्यों नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दे न्यू वी शुड बिकम स्लेव यानी क्योंकि वो जानते थे क्या कि वो गुलाम हो जाएंगे किसका, तो मशीन का, इसलिए वो मशीन का ही आविष्कार करना छोड़ दिए है ना। पर वो जो उनके पास संसाधन था उसी संसाधन से वो काम करना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्हें खेती बाड़ी का काम करना होता था तो हल बैल का इस्तेमाल करते थे, ना कि ट्रैक्टर और ना जाने क्या बहुत सारे ऐसे यंत्र अभी आविष्कार हो चुके हैं जिनकी सहायता से किसी काम को किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो है ना मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उसके गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका यहाँ पे 12 नंबर सवाल आता है कि महात्मा गांधी
हैज़ रिटन द लेसन, तो इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 13 नंबर यहाँ पे कहता है कि फारो वेयर, है ना, रूलर्स ऑफ एंशियंट, मतलब फारो जो था वो कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इजिप्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजिप्ट का वो राजा था, है ना, फारो जिसको बोलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 14 नंबर कि वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मतलब है ना रूलर्स कहाँ का इजिप्ट शासक था ये आपको बताना। तो इसका हो जाएगा आपका फारो का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यानी कि इजिप्ट का मतलब क्या होता है मिस्र, यानी मिस्र का शासक कौन था, तो फारो, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश डैश। तो प्यारे बच्चों 15 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीपुल। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 16 नंबर कि गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है इटली, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 17 नंबर यूरोपियन सिविलाइजेशन, है ना, विल मीन्स फॉर इंडिया डैश डैश। तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुइन। रुइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। ठीक है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन अर्थात क्या बोलते हैं, यूरोप का जो सिविलाइजेशन था वो भारत की सभ्यता को बर्बाद करना चाहता था, रुइन करना चाहता था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर कहता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बेस पूछे तो वहाँ पे आपको लगाना इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर वहाँ पे मोटो पूछे, मोटो का मतलब क्या होता है पता है, सिद्धांत। ठीक है, अगर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो पूछे तो वहाँ पर लगाना होगा क्या, यूरोपियन सिविलाइजेशन। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है सर, बेस है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, इसका इंडियन सिविलाइजेशन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मोटो रहे तो याद रखिएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है 19 नंबर कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, मतलब भारतीय सभ्यता क्या है, इमोबल है, अचल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 20 नंबर कि वाज एक स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब एक है ना आध्यात्मिक नेता, एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता कौन थे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे महात्मा गांधी क्या थे, एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ये भी बहुत ईजी सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किसने लिखा है। तो 21 का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो भी बच्चे बी ऑप्शन यहाँ पर लगा रहे हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात उनका आत्मकथा है, जीवनी है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द ह्यूमन माइंड्स इज अ, है ना, रेस्टलेस डैश डैश, है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब मानव का जो माइंड है, दिमाग है, वो क्या है, एक बेचैन पक्षी है, बर्ड हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही लगा रहे हैं सर। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 23 नंबर क्या बोलता है प्यारे बच्चों, द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन डैश डैश। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा सी, ग्रीस एंड रोम, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 24 नंबर पर, क्या बोलता है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। ठीक है, तो मोटो किसका हो जाएगा, 24 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, वेस्टर्न फिलोसफर। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 25 नंबर कि सेक्रीफाइस इज द स्वेल एम ऑफ आवर डैश डैश। तो प्यारे बच्चों 25 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिस, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 26 नंबर इज डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 27 नंबर का आता है कि डैश डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कि स्मॉल विलेज में अपने आप को कौन संतुष्ट महसूस करते थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो स्मॉल विलेज में ही रहना पसंद करते थे, संतुष्ट अपने आप को समझते थे। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dashes towards one another। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा 28 नंबर का बी हो जाएगा एंग्री। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 29 नंबर कि आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू डैश डैश रूल। तो यहाँ पे देखिए, है ना, 39 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, होम ट्रू होम रूल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 30 नंबर, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। तो 30 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैन
ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर की, गांधी जी वेंट टू द चंपारण डैश डैश। तो 31 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में वो चंपारण गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर बाय डैश डैश एंड रोम राइटर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर का बी हो जाएगा, ग्रीक एंड रोम राइटर्स से बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश, ठीक है, प्रूव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए फायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पंक्ति है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 35 नंबर की सिविलाइजेशन पॉइंट है ना, पॉइंट्स आउट टू द मैन। तो इसका हो जाएगा आपका 35 नंबर का, जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं द पाथ ऑफ ड्यूटी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू बी अटेन मास्टरी ओवर। तो यहाँ पे देखिए 36 का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं माइंड्स एंड पैशंस बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर का आता है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस। तो यहाँ पर 37 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा है अनसेटिस्फाइड बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 38 नंबर की हैप्पीनेस इज अ लार्जली ए डैश डैश। तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, मेंटल कंडीशन। बहुत अच्छा, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर का आता है कि महात्मा गांधी वाज मोर डैश डैश। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 39 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं एक्सपिरिचुअल लीडर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविल लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर का, ठीक है, 40 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 41 आवर एंसेस्टर डिस्ट्रूडेड अस फ्रॉम। तो इसका हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन लग्जरीज एंड प्लीजर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 42 नंबर का था कि पीपल इन एंशियंट डेज वे सेटिस्फाई विद डैश डैश। तो प्यारे बच्चों 42 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा विलेजेस। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर कि आवर फोर फादर्स सो डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर है ना वॉर इनफेयर टू डैश डैश। तो इसके आंसर आपका हो जाएगा 43 नंबर का, जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 44 नंबर इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड। ठीक है, यानी कि प्राचीन दिनों में जो है ना को पीपुल जो है लोग किस चीज़ को फॉलो करते थे है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 नंबर का बी ऑप्शन एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भर करते थे। फॉलो करना मतलब एग्रीकल्चर पर वो ज़्यादा निर्भर करते थे, एग्रीकल्चर से ही वो उनका काम धाम चलता था और भोजन पानी चलता था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों एम गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड ट्रू होम रूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 48 नंबर द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू बी एलिवेट्स। तो यहाँ पे 48 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं मोरल ब्रिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर का बी हो जाएगा बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि आपको ठीक है क्लास पसंद आए तो कमेंट थोड़ा सा ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में तो आप शेयर कर ही सकते हैं ना, 5 दोस्तों सबके पास होंगे, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।